कि अपने चीयर करना उसमें और जोर से पटको, और जोर से डुबाओ, गिराओ, मराओ, जो कर सकते हैं करो। अरे तू कर लेना छोटे, तू कहीं को दूसरों को बोल रहा है, तू करना। कल सर आप जिस तरीके से कल एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जिस एमएलए को आपकी तरफ से ललकार हुई, उसके अलावा वहाँ से भी एक ऐसा जवाब आता है, इस तरीके का आपके उनके बीच में कहीं अल्फाजों की जंग नज़र आई। कल उस शहर आप जा रहे हैं, सबसे पहले उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पूरा महाराष्ट्र मेरा है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कहीं पर भी आ सकता हूँ, उसमें किसी को कहीं रोकने की कोई ये नहीं है। देखिए, संजय गायकवाड़ साहब के ताल्लुक़ से जो स्टेटमेंट, स्वाभाविक है, अगर किसी इंसान के सीने में दिल है और अगर वो मंज़र देख रहा होता है कि किसी गरीब आदमी को जिस तरीके से उन्होंने मारे, तो मुझे भी वो देखकर गुस्सा आया था और उसके अंदर मैंने ये बात कही थी। मेरा ज़ाती तौर के ऊपर तो उनके साथ कोई ये नहीं है, लेकिन सुना है कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे चला रहे हैं। मैं अपना एक विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ और इससे ज़्यादा और उसके अंदर कोई मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किंतु परंतु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे ज़िले का दौरा कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के हर ज़िले का दौरा कर रहे हैं, तो उसमें बुल्ढाना का नंबर आया हुआ है बस। अच्छा सर, उसके अलावा जिस तरीके से नीतीश राणे कह रहे हैं कि अगर मुंबई के अंदर शिवसेना महापौर बनाती है तो किसी अब्दुल को उसमें महापौर बनाया जाएगा। देखिए, नीतीश राणे के घर के सामने अगर कुछ गटर का काम रहेगा तो उन्हें अब्दुल के पास आना पड़ेगा। उसमें अगर उनको कुछ घर के सामने कचरा वचरा पड़ा रहा तो आना पड़ेगा। नीतीश राणे को मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी अहमियत क्यों देते हैं करके। इत्तू सा है वो, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। हमने उसको इतना बड़ा बना दिया है मीडिया वालों ने उसके अंदर, हमारे लिए वो चिल्लर है साहब। मतलब उसको उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मतलब ये है कि अपना वक्त ज़ाया करना, अपनी ज़बान बेफजूल के किसी बकवास आदमी के ताल्लुक से बोलना, मेरे हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। सर, कल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में उद्धव ठाकरे को सीधा कहा है कि आप हमारे साथ आ सकते हैं। देखिए, राजनीति के अंदर कोई भी परमानेंट दोस्त और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। जिस शिवसेना का जन्म हुआ था कांग्रेस के ख़िलाफ़, राष्ट्रवादी के ख़िलाफ़, सत्ता के उसमें वो उनके साथ चले गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो एनसीपी को साथ में ले लेगी, शिवसेना के गुट को फोड़ देगी। तो ये राजनीति के अंदर कुर्सी की लड़ाई होती है। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होगे ही, क्योंकि जिस तरीके से श्री एकनाथ शिंदे साहब के जितने भी आमदार है, एमएलएज है, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार का एक नंगा नाच जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, उससे यकीनन देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिमा के ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अब उनका पीरियड ख़त्म हो रहा होगा, नए गिराक की तलाश में होंगे, तो उद्धव ठाकरे साहब को ढूंढ रहे होंगे कि आते क्या करके। कल विधानसभा में टिप्पणी और आज आधा घंटा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ एंटी चेंबर में थे। मैं वही तो बताया हूँ ना कि बंद कमरे के अंदर क्या क्या गुफ्तगू हुई होंगी कि कब लात मारा जाए और कब किसको अंदर लिया जाए करके। उसमें तो राजनीति के अंदर ये सब चीज़ें चलते रहती है। हमें तो देखने का है, हम ये खेल देखते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं कि कोई यहाँ कोई वहाँ, कब कहाँ पे चला जाएगा किसी को कुछ पता ही नहीं है उसमें। और यही राजनीति आजकल चल रही है और लोगों को भी अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आज कोई यहाँ पर है तो दूसरे दिन कहाँ पे रहेगा करके। अच्छा सर, आपके पार्टी के एक एक्स एमएलए जो हैं वो भी राष्ट्रवादी में चले गए हैं और बिहार में देखा गया कि रनिंग 5 एमएलए चले गए थे। जब पार्टी जिनको बड़ा बनाती है और उसके बाद में अचानक वो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो इसमें पार्टी की कितनी छवि खराब होने की? देखिए, आपको दूसरी पार्टियों में जाएंगे तो आपको ओहदा मिल जाएगा, आपको एक पोस्ट दे दी जाएगी, आपको कुछ करोड़ रुपए के ठेके मिल जाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिएगा, जो मोहब्बत आपको मजलिस के अंदर मिलेगी वो दुनिया की कोई ताकत आपको वो मोहब्बत नहीं दिला सकती है। उसमें आप करोड़ों रुपया खर्च कर लेंगे उसके अंदर, लेकिन वो मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी उसमें। तो कुछ लोग चले जाते हैं कि साहब थोड़ा बहुत ठेका मिल जाएगा, उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, अपना दुकान चल जाएगी, अपना कारोबार चल जाएगा करके उसमें। लेकिन नौजवान जो है, देखिए हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो मजलिस में थे, मजलिस के बाहर गए तो क्या हाल हुआ है, कितने पे थे, कहाँ पे कितने पे चले गए है करके। ये हमारे पास कई सारे उदाहरण है उसमें। तो ज़ाती अगर मफाद अगर किसी का रहा तो वो जाए बाहर, हमारे को कोई लेना देना नहीं है इसके ऊपर। एक जाता है तो 200 लोग आते हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने एक ट्वीट किया है निधि को लेकर, अभी मीटिंग हो रही है शहर में, अतिक्रमण की और रोड वाइंडिंग की कार्रवाई जोर से चालू है।
लेकिन महानगर पालिका के पास निधि उपलब्ध नहीं। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अ, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, कौन सा ऐसा आसमान टूट पड़ रहा था कि जहाँ पर महानगर पालिका इस तरीके से बुलडोज़र का एक पूरा काफ़िला लेके जाके धड़ाधड़ है तो कारोबार ख़त्म किया जा रहा है, घरों को उद्ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? हमने तो ये साफ कहा था कि कम से कम बरसात के ये 3-4 महीने अगर इंतज़ार कर लेते। आपकी जेब कंगाल है, आपके जेब के अंदर अभी पैसा नहीं है। अब आप कटोरा लेके घूम रहे हैं कि दिल्ली में कोई आपके कटोरे के अंदर पैसा डाल देगा, कोई महाराष्ट्र की हुकूमत पैसा दे देगी तो हम रोड बना देंगे। तो जब आपको रोड बनाने का पैसा ही नहीं है तो इतने उतावले क्यों हो रहे थे आप ये घरों को तोड़ने के लिए? पहले पैसा जमा करना था, फिर उसके बाद कार्रवाई करना था। अब अगर बरसात के मौसम के अंदर आपने तोड़ दिए है तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप ये बताइएगा कि रोड का काम कब से शुरू करने वाले हैं करके। आपको ये पता ही नहीं है कि साहब कौन देने वाला है आपको पैसा। अब आप कटोरा लेके घूम रहे हैं कि NHAI वाले दे डालेंगे, क्या PWD दे देंगे, क्या DPDC के अंदर से फंड आ जाएगा, क्या महानगर पालिका दे देंगी, क्या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दे देगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा। किसी ने ये नहीं बोला है कि हम देने वाले हैं करके उसमें। तो इतने सारे लोगों को बेघर, उनके रातों की नींद हराम करने का क्या वजह थी, हमको आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। और हम बोल रहे हैं वो गूंगे मुक्के नेता कहाँ चले गए हैं जिनको आवाम ने चुनकर भेजा है करके। वो लोग क्यों अपनी ज़बान नहीं खोल रहे हैं? ठीक है, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस आवाम ने तुम्हारे को चुनकर भेजा है, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, वो क्यों गूंगे मुक्के बनकर बैठे हुए? वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? अच्छा सर, अभी जो है बीजेपी के एक सांसद है वो राज ठाकरे के लिए बोलते हैं कि अगर वो यहाँ पर इस तरीके की उपयोग करें तो पटक पटक के मारा जाएगा। और उनके जवाब में राज ठाकरे कहते हैं कि अगर तुम मुंबई आए तो मैं तुमको डुबा डुबा के मारूंगा। अपन कुर्सी लगा के बैठना और देखना कि कौन कैसे को पटक पटक के मार रहा, दूसरे को ऐसा धो धो के मार रहा। अपन ने एंजॉय करना चाहिए ये सब चीज़ें जो है ना उसमें, बल्कि अपन ने चीयर करना उसमें, और ज़ोर से पटको, और ज़ोर से डुबाओ, गिराओ, मराओ, जो कर सकते हैं करो कर। अपन एंजॉय करिएगा इसके अंदर। ये जो मंजर है ना उसमें, अपने को क्या है, आपस में लड़िए, आप जितना लड़ सकते हैं लड़िएगा उसमें। हमारा क्या लेना देना है उसके अंदर? कोई पटक के मारो, डुबा के मारो, गिराओ, पड़ाओ, जो करना है करिए। नीतीश राणे राज ठाकरे से कह रहे हैं कि अगर बंद करना है स्कूल क्यों बंद करते हो, मदरसे बंद करो, वहाँ पर जो है शरीयत की। अरे तू कर लेना छोटे, तू कई को दूसरों को बोल रहा है, तू करना। तू खुद क्यों नहीं कर रहा है? तू कर ले उसमें। देखो, नीतीश राणे के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पैजामा उसके हाइट से बड़ा है। तो अब इतने छोटे छोटे चिंगे पिंगे कोई भी आता है मीडिया के सामने बोल देता है और चले जाता है उसमें। तुझ में हिम्मत है तो तू जाके बंद कर दे उसमें।